हेलो एवरीवन, मैं आपका लीगल सलाहकार। दरअसल जब सिविल सूट दाखिल होता है और उस सिविल सूट के अंदर वादी के खिलाफ प्रतिवादी 711 का एप्लीकेशन मूव करता है, तो उसके अंदर जो प्रतिवादी होता है वो चार तरह से उस जो वाद है, जो केस है, उसको रिजेक्शन के लिए कोर्ट के समक्ष मूव करता है, जिससे कोर्ट उसके अंदर कॉन्जिनेंस लेता है, उस 711 एप्लीकेशन को सुनता है और उस ग्राउंड पे ये जो वाद है, जो सूट है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये 711 एप्लीकेशन किस हिसाब से मूव किया जाता है और वो उस चीज का क्या क्या ग्राउंड होता है, ये मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं। दरअसल होता क्या है, 711 एप्लीकेशन जब मूव की जाती है, यदि केस के अंदर चार तरह के ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हो या फिर उन जो ग्राउंड है वो प्रॉपर वे में नहीं रेखांकित किए गए हैं सूट के अंदर, तो सबसे पहले आता है लिमिटेशन क्लॉज। क्या जो सूट जो केस फाइल किया गया है वो विद इन लिमिटेशन है या नहीं, वो टाइम फ्रेम को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी मेरे ही एक केस के अंदर जो सूट है वो काफी लेट डाला गया, लेकिन उसके पीछे ग्राउंड ये था कि कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ जिस दिन प्लेंटिफ ने, वादी ने नोटिस किया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो उसकी पार्टी है प्रतिवादी ने उसको रिजेक्ट किया, उस दिन से वादी का सूट जो है शुरू होता है। तो जिस दिन उसको पता लगा तो उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो उसके अंदर 3 साल के अंदर अंदर जो वादी है उसको जाके कोर्ट के समक्ष बताना पड़ता है कि ये 3 साल के अंदर अंदर इस इंसिडेंट के वजह से मुझे पता लगा कि जो प्रतिवादी है वो सूट के अंदर या मेरा जो एग्रीमेंट उनके साथ था उस चीज को मानने से इनकार कर रहा है। तब आपका लिमिटेशन स्टार्ट होता है और 3 साल के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना होता है। अब दूसरी चीज होती है, यदि कोर्ट फी प्रॉपर नहीं है तो आपका सूट जो है रिजेक्ट हो सकता है। कोर्ट फी यानी कि जो आपकी एग्रीमेंट वैल्यू थी वो कितनी है, ये देखने वाली बात है। यदि आपकी एग्रीमेंट वैल्यू मान के चलिए 1 करोड़ रुपए है और आपने उस हिसाब से फीस नहीं भरी हुई है और आप उसमें ये दिखाते हैं कि आपकी कोर्ट फी इतनी नहीं आती, तो उस केस के अंदर आपकी अगर कोर्ट फी वेरिएशन करती है तो उस ग्राउंड पे भी आपका सूट रिजेक्ट हो सकता है। इसके अंदर तीसरा ग्राउंड आता है जूरिसडिक्शन का, जो कि आप प्रॉपर कोर्ट के अंदर उस एप्लीकेशन को आपने मूव किया है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। और फिर आपके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, यानी कि आप उस चीज को विद इन टाइम लिमिट कर रहे हैं या नहीं, ये देखने वाली चीज होती है। तो ये मोटा मोटी ऐसा है कहना, मैंने मुझे आपको ये समझाना चाहता हूं कि 711 का जो एप्लीकेशन होता है, यदि प्रतिवादी वादी के खिलाफ ये एप्लीकेशन जब सूट स्टार्ट होता है तब मूव कर सकता है। इससे जो सूट है वो कोर्ट सिविल जज उस 711 के एप्लीकेशन पे कॉन्जिनेंस लेकर के आपका सूट रिजेक्ट भी कर सकता है, यदि उसके पास में प्रतिवादी के इस तरह के ग्राउंड है तो आप इन चीजों को ध्यान रखें कि कोई भी सूट डालने से पहले इन चीजों को जरूर रेखांकित कर लें कि यदि आप इस पैटर्न के अंदर या ग्राउंड के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका सूट रिजेक्ट हो सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको अपना सूट प्रॉपर वे में फाइल करना होगा। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजों में आगे बढ़ना होगा, नहीं तो 711 एप्लीकेशन के आते ही आपका सूट रिजेक्ट हो सकता है। उसके अंदर काफी ग्राउंड्स ये भी होते हैं कि इंटरनल कई बार पूछ लिया जाता है कि वो XYZ सूट के अंदर ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, ऐसा कब हुआ था, वैसा कब हुआ था। तो इस केस के अंदर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं 711 के अंदर। और अगर कोई डिटेलिंग आपसे कोर्ट पूछता है तो आप बताएं, लेकिन ये जो मैटर है ये मैटर है ट्रायल का, ना कि इनिशियल स्टेज का। तो इट कैन बी डिसाइडेड एट द ट्रायल स्टेज। इट इज नॉट डिटेल जो है इसकी वो आगे शेयर की जाएगी। इनिशियल स्टेज पे इस चीज को हम नहीं एक्सेप्ट करें और इस चीज में 11/7/11 एप्लीकेशन के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं और ये आपका सूट रिजेक्ट भी नहीं होगा। थैंक यू।